ये जो हमने सुदामा की कहानी सुनाई है, कहानी नहीं बल्कि आप लोगों के जीवन में ऐसा, ठीक है। तो आइए दो शब्द आप लोगों के द्वारा आप सब ग्रहण करें। आइए कमर सीधी करते हैं और उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हैं। उस सूर्य का ध्यान करते हैं जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों को दिखाई देता है। उसका प्रकाश हमारे शरीर में भीन रहा है, हम प्रकाशवान हो रहे हैं। ऐसी भावना के साथ हम सभी साथ साथ गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में 4 दिवसीय कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की भांति संपन्न हो रहा है। हमारे शांति वंश के प्रतिनिधि व्यासपीठ से आप लोगों को परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के विचार से अवगत करा रहे हैं। इसके साथ हम इन लोगों का नमन वंदन करते हैं, चरण वंदन करते हैं। ये अपने बहुमूल्य समयों को आप लोगों के बीच में दे करके परम पूज्य गुरुदेव के विचार आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अच्छे तरीके से इन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है। इसके साथ ग्राम कांड के प्रज्ञा मंडल जो पूर्ण रूप से संकल्पित हैं और प्रत्येक रविवार को घर घर जाकर के अपने अर्थ से अपने समय से गायत्री यज्ञ करवाते हैं। आप सभी लोगों को गायत्री परिवार से जोड़ रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इन सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से प्रार्थना करते हैं कि इन सभी लोगों को स्वस्थ रखें, निरोग रखें, दीर्घायु करें और उज्जवल भविष्य प्रदान करें। जो परम पूज्य गुरुदेव के विचार को अनवरत रूप से पहुंचाते हुए 2026 जन्म शताब्दी वर्ष में आप सब लोगों को सनातन धर्म का परचम लहराता हुआ खुली आंखों से देखा जा सकेगा। उसका स्वरूप आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों के पास पहुंचाने के लिए यह सभी प्रज्ञा मंडल के कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं। आप सभी लोगों को जोड़ रहे हैं। इसके साथ आप लोगों का बहुत बहुत आभार है कि इतना समय देकर के इस ग्राम कांड के इस प्रवचन कार्यक्रम में, यज्ञ कार्यक्रम में आप लोग अपना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। महाकाल की सत्ता सूर्य में बैठ करके एक विराट परिवर्तन दे रही है, एक विराट परिवर्तन दे रही है। हम सबको केवल एक विचार करना है, एक विचार करना है भाइयों बहनों, कि हम उस बीज की तरह हमें गलना है जो फल देता है। हम अपने को कितना गला सकते हैं। अभी हमारे आचार्य जी निर्माण पे कहानी सुना रहे थे, बहुत सारी बातें बता रहे थे, बहुत सारे उदाहरण दे रहे थे। उसके पीछे एक ही कारण है, निर्माण में हम अपने आप को कितना गला सकते हैं। जितना गलाएंगे उतना फलदार वृक्ष के रूप में उभरते हुए चले जाएंगे भाइयों बहनों। और पूरे मानव जीवन में 2 चीजों की महत्वता है। अभी बताए कि हमें विनम्र भाषा बोलनी चाहिए, हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। 2 चीजों का बस हमें ध्यान रखना है अपने जीवन में, गुण कर्म स्वभाव। जितने भी यहाँ पे व्यक्ति बैठे हुए हैं ये सब महाकाल की सत्ता के बेटा और बेटी हैं। और ये सभी व्यक्तियों के अंदर, सभी बहनों के अंदर, सभी माताओं के अंदर एक विराट गुण भरा हुआ है। उस गुण को पहचानने की जरूरत है और उसको समाज के अंदर बिखेरने की जरूरत है। कैसे संभव होगा? हम अपने कर्मों से करेंगे, अपने स्वभाव से करेंगे तो मेरी बातों को समाज सुन सकता है, हमारा परिवार सुन सकता है, हमारे बेटे सुन सकते हैं। जिसको कहते हैं गुण कर्म स्वभाव। ये पहली सीढ़ी है अपने परिवार निर्माण की।
दूसरी सीढ़ी है वाणी आचरण व्यवहार। अगर मेरा वाणी आचरण व्यवहार है तो मैं अपने घर में ही संतुष्ट नहीं हूं, मैं अपने घर में ही बच्चों के साथ, परिवार के साथ दुर्व्यवहार निरंतर करता रहूंगा तो समाज का क्या होगा, समाज में क्या कर सकता हूं, समाज में कौन सा परिवर्तन ला सकता हूं। तो सर्वप्रथम जिस दिन मैं जन्म लेता हूं उसी दिन से हमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है परिवार निर्माण। परिवार निर्माण अगर मेरा है तभी मैं समाज निर्माण कर सकता, तभी मैं राष्ट्र निर्माण कर सकता। कर दिए भाई से। इन चीजों पे इतनी कहानी सुनने के बाद से आप लोगों को विशेष रूप से इस चीज का ध्यान देना चाहिए कल ही सुबह से कि गुण कर्म स्वभाव कैसे मुझे परिलक्षित करना है, वाणी आचरण व्यवहार मेरा कैसा होना चाहिए कि मैं जिस भी व्यक्ति के सामने खड़ा हूं, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो मेरा परिवार हो, चाहे मेरा गांव का व्यक्ति हो, समाज का व्यक्ति हो, जिले का व्यक्ति हो, राज्य का व्यक्ति हो, जो भी हो, वो मेरे उस आचरण से, मेरे उस व्यवहार से वह मेरा हो जाए, ऐसी भावना जिस दिन आप लोग ला देंगे उस दिन समृद्धशाली परिवार के निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। महाकाल की सत्ता आपको सतत अनुदान और वरदान देगी भाइयों बहनों, सतत अनुदान और वरदान देगी। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो महाकाल की सत्ता के इस परिवर्तन की बेला में आप सभी लोग इतना देर तक प्रवचन सुन रहे हैं, समय दे रहे हैं। आप लोगों को मैं काफी देरों से देख रहा हूं कि नींद तक नहीं आ रही है, किसी के पलक नहीं झपक रही है, सभी लोग हंसते मुस्कुराते सभी लोग कहानी सुन रहे हैं। भाइयों बहनों, महाकाल बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। 2026 में पूरा युग परिवर्तन हो चुका होगा। सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व स्तर पर लहराएगा, खुली आंखों से देखा जाएगा। यह महाकाल का संकल्प है भाइयों बहनों 2026 तक। और अगर आप गायत्री परिवार से जुड़ते हैं तो आप ये जान लीजिएगा कि गायत्री परिवार का कोई भी व्यक्ति दीक्षा लिया हुआ वह कभी अभाव का जीवन नहीं जी सकता है, कभी वो भिखमंगे की तरह नहीं रह सकता है। वह सदैव सम्मानजनक जीवन जीता है जो गायत्री परिवार से दीक्षा लेता है। भाइयों बहनों, तो कल प्रातः दीक्षा होने वाला है। आप सभी लोग निःशुल्क रूप से दीक्षा यहाँ पर लें और गायत्री परिवार में शामिल हो। पूरे गांव को गायत्री भय बनवाएं, जिससे देखेंगे महाकाल की सूक्ष्म सत्ता अपना सूक्ष्म संरक्षण यहाँ पे सतत देगी। गांव का एक भी व्यक्ति किसी भी रूप से आर्थिक, व्यवसायिक, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई भी अभावग्रस्त नहीं होगा। ये जब हम इतनी चीजें करते हैं तो हमारे जीवन में एक नई सूर्य का उदय होता है। भाइयों बहनों, इसको यहाँ से संकल्प लेके जाइए, नहीं तो ऐसे बाबा लोग आते रहेंगे, कहानी सुनाते रहेंगे, थपड़ी बजती रहेगी, मुस्कुराते हुए घर चले जाएंगे। बाबा आई लाल कहानी सुनने में बड़ा मजा आई लाल, वह वाले बाबा के बोले यहाँ। ऐसे चलता रहेगा भाइयों बहनों, ऐसे चलता रहेगा। इस मंच से जो अपनी ऊर्जा, जो अपने खून का एक एक रक्त आप लोगों के लिए 3-3 घंटे 4-4 घंटे सुना रहा है, इस पर विचार करिए कि वो कौन से शब्द बोल रहे हैं, कौन से बात मुझको अपने जीवन में पकड़ने हैं। तब आप एक नए समाज का, नए परिवार का, नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और ये आप सबकी जिम्मेदारी है। मगर ये तभी संभव है जब आप जागेंगे, जब आप कुछ करेंगे, जब आप अपने परिवार का निर्माण करेंगे, आप अपने गांव का निर्माण करेंगे, आप अपने समाज का निर्माण करेंगे, तभी यह लोग आपकी मदद कर पाएंगे, वरना कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आप अपनी समस्या में सदैव अकेले रहेंगे भाइयों बहनों, सदैव अकेले रहेंगे। और अगर साथ पाना है, संरक्षण पाना है, आपको महसूस करना है कि भगवान की सत्ता का संरक्षण मुझे कैसे मिलता है, तो कल सुबह सभी लोग गायत्री परिवार की दीक्षा लेकर के गायत्री में हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी स्वस्थ हो, निरोग हो, उज्जवल भविष्य मिले, महाकाल की सत्ता से मैं से प्रार्थना करता हूँ। और मैं आप लोगों के ही गाँव का हूँ, आप लोगों के ही बीच से निकला हुआ हूँ। भैया ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दिया है, इसके लिए मैं इनका भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद दे रहा हूँ। आदमी जिस दिन अपना गुण पहचान लेगा उस दिन सभी जागृत अवस्था में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आयोजक मंडल को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। गोरखपुर में 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ हो रहा है। कहने के लिए ये 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ है, लेकिन वो 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के बराबर होगा। उसकी श्रृंखला बहुत बड़ी होगी और उस यज्ञ में 4 यज्ञ हो रहे हैं। गायत्री यज्ञ तो होना ही है, इसके साथ ज्ञान यज्ञ भी होना है। इसके साथ अब नया 2 चीज जोड़ा गया है, एक रक्तदान महायज्ञ और एक पर्यावरण संवर्धन पे
पौधारोपण महायज्ञ। इस पौधे को जो भी लेकर के आएगा वह यह संकल्प लेगा शांति कुंज की टोली के द्वारा कि इस पौधे को 2026 जन्म शताब्दी वर्ष जो शांति कुंज में जल रहे अखंड दीपक के 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक विराट परिवर्तन आना है। उस 2026 तक उस पौधे को अपने पुत्र के समान संकल्प लेंगे कि हम जैसे अपने पुत्र को आगे बढ़ाते हैं, पुत्र का पालन करते हैं, पुत्र का रोपण करते हैं, उसी तरह उस पौधे को अपने पुत्र के समान उसको 3 वर्षों में बड़ा बनाना है, फलदार बनाना है, यह संकल्प लेना है। इसके साथ मैं आप सभी लोगों का आमंत्रण कर रहा हूं, आप सभी लोग आए, प्रज्ञा मंडल के भाई बहन हमारे पूरा आपका सहयोग करेंगे, जहां दिक्कत आएगी कहां हम व्यवस्था बनाएंगे, आप सभी लोग आए। 2 अप्रैल को भूमि पूजन है, 10 बजे से भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा, उसमें भी आप सभी लोग आमंत्रित हैं। हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। वहाँ सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। पादरी बाजार के ईस्टर्नपुर रोड पे यह कार्यक्रम हो रहा है 18 से 21 अप्रैल 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ। इसके साथ 2 अप्रैल को भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा और ये सारे कार्यक्रम शांति कुंज की टोली के द्वारा संपन्न किए जाएंगे। पुनः आपको सभी लोगों का आमंत्रण है, आप सभी लोग आए, स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, बहुत बहुत।